अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सच्ची दास्तान मुसलमानों के दरख्शा माजी की एक हल्की सी झलक है और मक्का शरीफ में रहने वाले एक 86 साल बुजुर्ग की दास्तान है जिन्होंने बेपनाह गुर्बत और भूख होने के बावजूद सब्र और ईमान का दामन अपने हाथ से न छोड़ा। और इसे सुनकर हमारा इस बात पर ईमान और भी पुख्ता हो जाएगा कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। ये रमजान का महीना था। अहले मक्का मगरिब की अजान सुनकर अपने रोजे अफ्तार करके बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े और एक 86 साल बुजुर्ग के सिवा शायद ही कोई ऐसा नमाजी हो जो घर में बैठा रह गया हो, जो मस्जिद में ना आया हो। ये 86 साल बुजुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़े होने से भी कासिर थे। उन्होंने कुछ खाए पिए बगैर ही रोजा रख लिया था और पूरा दिन भूख प्यास से गुजरा था। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए हुए चंद टुकड़ों पर अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। बाकी लोग अनवाह इकसाम के उम्दो खानों से मजे ले रहे थे और इस बात का जरा एहसास ना था कि रमजान मुबारक एसार और सखावत का महीना है। जब उन्होंने घर पर अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो गमगीन होकर दीवार के साथ लगकर बैठ गए और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की बेहिसी का सोचकर रंजीदा हो रहे थे, जो रमजान मुबारक में अपनी इबादत का तो बहुत ख्याल करते हैं लेकिन उन्हें अपने इर्द गिर्द हकदार लोग नजर नहीं आते जो एक वक्त के खाने को भी तरसते हैं। इस बुजुर्ग को अपनी फाका कशी का इतना दुख ना था क्योंकि वो इस फाका कशी और तंग दस्ती को अरसा दराज से बर्दाश्त करते आ रहे थे। इनको अगर कोई गम था तो अपनी भूखी नंगी 4 बेटियों, 2 बहनों, एक बूढ़ी सास और एक मस्कीन बीबी का गम था जिनका ये बुजुर्ग वाहिद कफील और जिम्मेदार था। ये बूढ़ा बुजुर्ग एक मिसाली मोमिन था। उसके जिस्म पर जो कमीज थी वो उसके पूरे खानदान में सिर्फ एक ही ऐसी कमीज थी जो फटी हुई नहीं थी और जिसे वो लोग बारी बारी अपने फटे हुए कपड़ों पर पहनकर अपनी नमाज अदा कर लेते थे। आज भी जब उसने अपनी कमीज उतारकर अपनी बीवी को दी ताकि वो पहनकर अपनी नमाज अदा कर सके तो उसकी बीवी ने परेशान होकर कहा कि आज तीसरा दिन है, हमने खाना नहीं देखा। मैं और तुम तो सब्र कर लेंगे मगर ये बच्चियां और बूढ़ी औरत तो सब्र से कासिर हैं। उन्हें भूख ने निढाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद अल्लाह पाक को रोजे का सबब बना दे और रोटी के चंद टुकड़े दे दे जिससे हम रोजा इफ्तार कर सकें। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, इंशाअल्लाह कल जरूर जाऊंगा। कल सुबह बूढ़ा बुजुर्ग घर से निकला और मक्का की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद उसको कहीं से मजदूरी मिल जाए। वो सारा दिन फिरता फराता रहा। उसकी टांगें जवाब दे गईं, आंखें पथरा गईं। गुज़िश्ता रात और दिन के फाके नीज बगैर खाए पिए रोजे की वजह से पेट में भूख की आग लगी हुई थी। ये बुजुर्ग थक हार कर मक्का की एक वादी में एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। वो परेशान बैठे थे कि अचानक उनका हाथ किसी चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर इस चीज को देखा तो वो एक थैली थी। उस बुजुर्ग ने उस थैली को देखा तो वो सोने के दीनारों से भरी हुई थी। इस थैली को देखकर उनकी प्यास खत्म हो गई और जैसे उनमें नई कुव्वत पैदा हो गई हो और जवानी लौट आई हो। वो बुजुर्ग सोचने लगे कि मैं कितना खुशनसीब हूँ। लेकिन अचानक उनके ज़मीर ने आवाज दी कि ये दिनार तुम्हारे नहीं हैं बल्कि गुमशुदा हैं और इसे उसके असल मालिक तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है। चुनांचे वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने चले गए। अबू गयास नामी बुजुर्ग ने वो थैली अपने घर में एक जगह छुपा दी और अपनी बीवी से कहा कि अगर तुमने इस थैली का किसी से जिक्र किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर ये बुजुर्ग असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़े। बाहर एक खरासानी को ये ऐलान करते हुए सुना, ए हाजियों की जमात, मेरे 1000 दिनार से बड़ी थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे वापस करेगा अल्लाह पाक उसे दुगना सवाब देगा। एक बूढ़े बुजुर्ग वहां बैठे थे। इस खरासानी से कह रहे थे कि शायद आपकी थैली किसी खौफे खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि कोई मुनासिब सा इनाम का ऐलान कर दो और जब तुम्हें वो थैली वापस मिले तो तुम इस शख्स को वो इनाम दे सको। इस खरासानी नौजवान ने पूछा, हाँ भाई कितना इनाम? वो बुजुर्ग अबू क्यास वहां बैठे थे। वो फौरन बोले 10 दिनार। लेकिन इस खरासानी नौजवान ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, मैं किसी को इनाम नहीं दे सकता, मुझे मेरे दिनार पूरे चाहिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग वापस बोझल दिल के साथ अपने घर में आ गए। घर आकर अपनी बीवी से कहने लगे कि मेरा ख्याल है कि मुझे वो थैली उस नौजवान खरासानी को वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये उसकी अमानत है और ये हम पर हराम है। अब अबू गयास की बीवी ने कहा, अबू गयास, हमें तुम्हारे साथ 50 साल फिक्र और फाका में गुजारने पड़े हैं। तेरी 4 बेटियां, 2 बहनें, एक सास और 8वीं मैं हूँ। अबू गयास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है और ऐसे आदमी को अजाब नहीं करेगा जो घर का वाहिद कफील हो। तुमने तो ना कोई चोरी की है ना डाका डाला है, ये माल तुम पर हलाल है। उस बुजुर्ग के दिल में आया कि मैं कुछ दीनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन याद आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए, आज जबकि मेरी टांगें कब्र में है तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर कुर्बान नहीं करना चाहिए। फिर अल्लाह पाक मेरे अहलो याल पर रहम करेगा। वो दिल को हौसला देकर अपनी बीवी से बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा, 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा।
दूसरे दिन भी वो नौजवान खरासानी हरम में वही सदा लगा रहा था कि मेरे 1000 दिनार वाली थैली कोई वापस कर दे तो अल्लाह पाक उसे दुगना अजर देगा। वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग ने फिर उस नौजवान खरासानी को समझाया कि तुम थोड़ा सा इनाम ऐलान कर दो ताकि कोई इनाम के लालच में तुम्हारी थैली वापस कर दे। लेकिन वो नौजवान खरासानी ना माना और कहा, हरगिज नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के सामने होगा। इसके बाद वो खरासानी अपने घर चला गया। इस तरह तीसरे दिन भी उस खरासानी नौजवान ने हरम में फिर सदा लगाई और बिल्कुल मामूली से इनाम पर भी रजामंद न हुआ। इस तरह तीसरा दिन भी गुजर गया और बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। वो सोचने लगा कि अभी तो 1000 दिनार हाथ में हैं, सारे न सही तो 1 दिनार ही रख लूं और भूखे नंगे पेटों का सामान कर लूं। लेकिन अल्लाह के गजब से डर जाता। फिर अगले दिन उस बुजुर्ग ने खरासानी नौजवान से कहा, आओ अपनी थैली ले जाओ। वो दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर उस बुजुर्ग ने वो थैली उस खरासानी नौजवान को दे दी। बुजुर्ग ने उसके सामने सारे दिनार एक एक करके गिन दिए और वो पूरे 1000 निकले। फिर कहा, ये तेरे हैं। इस बुजुर्ग की बीवी और उसकी बेटियां ये सारा मंजर दरवाजे के सुराग से देख रही थी, जैसे कोई भूखा देग की तरफ देखता है और सिर्फ चंद लुकमों की तमन्ना करता है। खरासानी ने दिनार वाली थैली उठाई, अपने कंधे पर रखी और उसके ऊपर चादर ओढ़कर वहां से निकल गया। इस बुजुर्ग की बीवी और बेटियों ने यह सारा मंजर देखा और बेहद अफसुर्दा हो गई। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो खरासानी नौजवान वापस लौट आया। ये बूढ़ा बुजुर्ग बड़ा बुर्दबाद और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटा कैसे आना हुआ? खरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ए मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद जब फौत हुए तो उनके पास 3000 दिनार थे। उन्होंने मुझे वसीयत की कि 1000 दिनार ऐसे शख्स को देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनाचे मैंने मक्के में आपसे ज्यादा कोई गरीब नहीं देखा। ये लो दिनार, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत पैदा करे। वो नौजवान दिनारों से भरी थैली रखकर वापस चला गया। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में अपनी बीवी और बाकी सबको पुकारा। इस बुजुर्ग की आवाज सुनकर उसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गईं। उसने उन सबको दायरे में बिठा लिया और सबसे कहा, अपने अपने दामन फैलाओ। उनमें से कोई भी अपना दामन न फैला सका। सब ने हाथ फैलाए क्योंकि उनकी कमीजें फटी हुई थी। वो एक एक दिनार हर एक के हाथ पर रखता जाता, यहाँ तक कि थैली खाली हो गई। मगरिब की अजान हुई तो वो बुजुर्ग अपने घर वालों के लिए उम्दा खाने बाजार से लेकर आया। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा, देख लिया तूने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह पाक ने हमको हिलाल के जरिए से 1000 दिनार अता कर दिए। ये बुजुर्ग चंद लुकमे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो उसकी बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो अबू गियास? मैं किसी फकीर रोजेदार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि उसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूं। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए।